तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी कम प्राइस में इतना अच्छा हॉस्टल ढूंढ रहा है तो उसे फ्रेंडली नेचर हमारी हॉस्टल में मिल सकता है। सर आई डोंट थिंक कि मतलब इससे अच्छी फैसिलिटी आपको कोटा में कहीं भी और मिलेंगी, हमारे सिटी के मुकाबले उससे थोड़ा हाई लेवल पर यहाँ पर पढ़ाया जाता है कोचिंग में। क्योंकि बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते, क्लास में फोन चला रहा है वो, तो डायरेक्ट ब्लेम फैकल्टी पर डालेगा और फिर इससे कोचिंग ही बदनाम होती है और कुछ होता नहीं है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मुरारी टॉक्स में। आज मेरे साथ है दो होनहार फ्यूचर IITian गौरव यादव और ये है लक्ष्य शर्मा। आज हम इनसे जानेंगे कि कोटा में इनको सबसे पहले कैसे जानकारी मिली और कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं तो किस किस टाइप का प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड यानी कोचिंग से रिलेटेड और मेस में खाने से रिलेटेड, वैन फैसिलिटी, बहुत सारी बातें करेंगे, नेचुरल बातें करेंगे, जेन्युइन बातें करेंगे। सबसे पहले मैं पूछूंगा गौरव से। गौरव, आप अपना नाम बताइए, अपना डिटेल बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कैसे आपको कोटा में जानकारी मिली। सेम क्वेश्चन आप लक्ष्य से रहेगा। लक्ष्य भी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इनको कोटा के बारे में कैसे जानकारी मिली, इंस्टा से मिली कि यूट्यूब से मिली कि मुरारी सर से मिली कि किसी दोस्त या बड़े भाई से मिली। तो सबसे पहले हम लोग गौरव से स्टार्ट करते हैं। गौरव, आप बताइए। तो सर, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा कि कोटा की जानकारी कहाँ से मिला, मेरे को इन्होंने बताया था, लक्ष्य ने, कि कोटा जाएंगे, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनके पास आपके हॉस्टल की एक रील आई हुई थी। तो हमें अच्छा लगा तो हम आए यहाँ पर, हमने विजिट वगैरह करा। हमें अच्छा लगा हॉस्टल। हमने कहा फैसिलिटी इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हमने फिर यहाँ पर आने का फैसला लिया। हमने देखा कि मात्र इतने कम प्राइस में हमें स्विमिंग पूल भी मिल रहा है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, अपने प्राइवेसी है और मतलब खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा, बाकी मैच के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और स्टडी के मामले में यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं है, सब अपना अच्छे से पढ़ते हैं और सब अच्छे से रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तो हॉस्टल कोटा में बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। इस हॉस्टल में ऐसे क्या खास चीज है जिससे मतलब तुमको अट्रैक्टिव है? जैसे हम एकेडमिक फैसिलिटी भी देते हैं, मैं खुद मैथ का फैकल्टी हूँ, इनको कुछ भी डाउट होता है मैथ में, काउंसलिंग भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो ये अपना हॉस्टल जो है ये क्या यूनिक है अदर हॉस्टल से? मैंने इसमें क्या ऐसा यूनिक है जो अदर बच्चे अपना हॉस्टल में आना चाहे, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई भी कम प्राइस में इतना अच्छा हॉस्टल ढूंढ रहा है तो उसे फ्रेंडली नेचर हमारी हॉस्टल में मिल सकता है। और तो और यहाँ पर 24/7 ऐसी लाइब्रेरी भी है। यहाँ पर स्टडी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और आप वो इतने अच्छे से गाइड वगैरह कर देते हो। अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हो। ये बात मुझे ज्यादा अच्छी लगी। अब गौरव, लक्ष्य, आप बताइए, आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, आपने इनको बताया था, आपको किसने बताया या आपको कैसे पता चला? जब अच्छे से बताना, जेन्युइन बताना कि दूसरे बच्चे हो उनको अच्छा लगे और आपसे वो सीख के यहाँ पे आए, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से हॉस्टल ढूंढ पाए, तो आपका जेन्युइन रिव्यू जो होगा ना उनके काम आ सकता है और उनको उसमें जो फ्यूचर उनको बना सकता है। सर मेरा हॉस्टलर मतलब रहने का ना प्लान तो शुरू से ही था, मतलब बहुत पहले से, बट मेरे को मिल नहीं पा रहा था कुछ ऐसा। तो एक बार मेरे को ना आपकी रील इंस्टाग्राम पे मिली, तो मैंने बोला घर पे कि फिर इनसे भी बोला कि चलो विजिट करने चलते हैं, है ना। फिर हमको मतलब उतना अच्छा लगा कि फिर हम तुरंत ही आ गए थे। अगले 2 दिन बाद हम आ गए थे फिर हॉस्टल में और फिर कोई दिक्कत फेस हुई नहीं उसके बाद। बाकी सब तो अच्छा चल ही रहा है। और बताओ, यहाँ मेस फैसिलिटी के बारे में बताओ, वैन फैसिलिटी के बारे में बताओ। मैं एज अदर हॉस्टल में तो बस रहने खाने की फैसिलिटी होती है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे एक एकेडमिक फैसिलिटी मिलती है, थोड़ी सी यूनिक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है, हम तुम लोग साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ऐसी क्या चीज है मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है कि नहीं है? ये चीज तुम अपना बताओ डिटेल। सर आई डोंट थिंक कि मतलब इससे अच्छी फैसिलिटी आपको कोटा में कहीं भी और मिलेंगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोटा में और कोई भी हॉस्टल ऐसा है जो वैन फैसिलिटी देता है। एंड और भी चीजें जो मैथ्स का इतना अच्छा खाना, वो भी इतने कम प्राइस में, आई डोंट थिंक ये कहीं भी है ना। और मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि आप भी हमको काउंसलिंग देते हैं, ठीक, और हम डाउट्स वगैरह, फिजिक्स फैकल्टी बैठते हैं, बायोलॉजी की फैकल्टी बैठते हैं यहाँ पे। वो सबसे अच्छी बात लगी मेरे को इस हॉस्टल की, क्योंकि बच्चे को अगर रात में डाउट लगा तो वो कहाँ जाएगा। तो इस वजह से बहुत मतलब एकेडमिक फैसिलिटी में हम लोग देते हैं। 9 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ पे टीचर बैठते हैं। आपको फिजिक्स में डाउट है, मैथ में डाउट है, मुझसे पूछिए। फिजिक्स में डाउट है, यहाँ सर बैठते हैं। आपको अच्छे से हम लोग या तो टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे या तो चैप्टर को शुरू से पढ़ाएंगे। यदि आप लोग को बैकलॉग है तो उसको भी हम लोग कवर कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि बच्चे की यार बैकलॉग कवर होगा तो यहाँ सर्वाइव कर पाएगा, रह पाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे 11th में आते हैं, उनको बैकलॉग हो जाता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि यार अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो अब 12 छोड़ते हैं या चलो घर चलते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है
के बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं जिससे वो सर्वाइव कर जाते हैं 2 साल। जब 2 साल सर्वाइव कर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में बेटर ही होगा, 11-12 करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स ही आएगा। दूसरी बात, अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में बताओ कि अब जो स्पोर्ट्स कल्चर है अपने पास, ये किस टाइप का है, बच्चे कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं? सर हॉस्टल मतलब ना स्पोर्ट्स में तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट नेट भी है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, फुटबॉल का भी है, एंड मोस्ट सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी कि स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज बहुत कम रहते हैं। और क्योंकि एंजॉयमेंट भी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो स्ट्रेस भी आएगा, उसे रिलीफ करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो कह सकते हैं कि हाँ मैं समझ गया। जैसे देखो बच्चे क्या करता है, अगर हॉस्टल में खाएगा, रूम में जाएगा, रील देखेगा और फिर सो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो 4-5 महीने बाद क्या होता है, उसके बॉडी में एक्टिविटी नाम की चीज तो खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे बीमार होने लगता है, तो बीमारी से फिर रिकवर नहीं होता। यहाँ भी क्या है कि बच्चों को हफ्ते में 2-3 बार स्विमिंग पूल खोलते हैं और उसमें बच्चे पूरे हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो उनके एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनका शरीर एक्टिव हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो तुमको गंजा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे कोटा में आते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरे महीने तीसरे महीने जाके बाल मुंडवा देते हैं। आप लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे बच्चे को लाऊंगा जिसका अच्छा खासा हेयर था, अच्छा खासा, वो इतना परेशान था कि कभी गंजा होकर आया था, फिर मुझसे बोल रहा था सर लास्टली तो मुझे करवाना ही था। तो ये अपना हॉस्टल में अभी 2-3 महीने पहले ही आया। ये अपना हॉस्टल में एक प्लस पॉइंट है कि बच्चे थोड़ा सा खाना खाने के बाद, जैसे 8 से 9 खाना खा लिया, 9 बजे जाकर थोड़ा बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा सा वॉलीबॉल खेल लेते हैं, थोड़ा सा बास्केटबॉल खेल लेते हैं, तो उससे क्या भाग दौड़ हो जाती है। भाग दौड़ होने से क्या होता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बच्चों को थोड़ा मन भी लगने लगता है। और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से क्या होता है, बच्चे को बहुत, मैंने सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कुछ भी है ना दुनिया में तो स्विमिंग पूल है। कोई बंदा आधा घंटा स्विमिंग पूल कर लेता है तो पूरे हफ्ते भर की उसकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। प्लस पॉइंट ये भी है कि तुम स्विमिंग कर रहे हो रेगुलर, तो तुमको स्विमिंग करना आ जाएगा। स्विमिंग करना आ जाएगा तो फ्यूचर में कहीं जाते हो ट्रेवलिंग के लिए, कहीं भी टहलने जाते हो या कहीं भी समुद्र किनारे या नदी किनारे जाते हो, बाई चांस तुम्हारा पैर स्लिप हो जाए या कोई तुम्हारा मान लो दुश्मन तुमको पीछे से पुश कर दे, मैं भी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन बन सकते हैं फ्यूचर में। बड़ा हो गया, तुम भी की कंपनी में काम कर रहे हो, भी काम कर रहा है, अब तुमको नहीं पता है वो कितना तुमसे चलता है, हो सकता है वो पुश कर दे, तुम मान लो कहीं नदी में गिर गया तो अपने हॉस्टल से स्विमिंग सीखा रहेगा तो कम से कम तैरना तो आना चाहिए। मुझे परफेक्टली तैरना आता, तुमने देखा होगा हम बड़े बड़े स्विमिंग पूल में भी ले जाते हैं और उसमें हम कितना परफेक्टली तैरते हैं। यानी मुझे दुनिया का हर काम आता है और मैं जो काम चाहता हूँ सीख जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी मैंने थोड़ी सी होना चाहिए। देखो ओलंपिक में नहीं जाना आप उनको, लेकिन अपने लिए जीना, अपने लिए खेलना है। चलिए अब मैं गौरव से एक और क्वेश्चन पूछूंगा। गौरव सबसे पहले मुझे बताओ, जैसे आप यूनिफॉर्म पीडब्ल्यू के पहने हो, तब पीडब्ल्यू में ही आपने एडमिशन क्यों लिया? और कोटा में पीडब्ल्यू के अलावा और भी बहुत सारे कोचिंग है, तो क्या अदर कोचिंग पीडब्ल्यू कंपेयर में खराब है या क्या सीन है? पीडब्ल्यू में ही आपने एडमिशन क्यों लिया? दूसरी बात यह है कि पीडब्ल्यू और अदर कोचिंग का पढ़ाई क्या सिमिलर है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार पीडब्ल्यू के बच्चा तो मुझे पीडब्ल्यू में जाना चाहिए, एलएन है तो एलएन में जाना चाहिए, वायलेंट है वायलेंट में जाना चाहिए, सरल है सरल में जाना चाहिए। ऐसा क्यों? आप बताओ, फिर मैं उसको अपना ओपिनियन दूंगा। सर मैंने पीडब्ल्यू का जो है कोचिंग इसलिए चुना था क्योंकि मैं 9th-10th में भी पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच से पढ़ता था, तो उस वजह से मैंने पहले सोचा कि ऑफलाइन बैच अगर मैं लेता हूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मैं उन लोगों की बात करूँ जो सोचते हैं कि एलन ज़्यादा बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ के फैकल्टीज पर भी डिपेंड करता है और खुद पर भी डिपेंड करता है कि खुद कितना तुम स्टडी को टाइम देते हो। और बाकी कोचिंग वगैरह से मैं कहता हूँ नाम हर कोचिंग का है, मगर तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर मेरे को पहले पता रहता तो शायद मैं पीडब्ल्यू ना लेता, कोई और कोचिंग ले लेता। मगर मैंने जब बात करी थी यहाँ पे लोगों से तो उन्होंने मेरे को पीडब्ल्यू भी सजेस्ट करा था, तो उस वजह से मैंने पीडब्ल्यू लिया था। दूसरी बात है कि प्राइस भी डिफरेंस होती है यहाँ पे। जैसे मेरा ओपिनियन है, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। सर कोचिंग में मतलब कोई ज्यादा वो ह्यूज डिफरेंस कुछ नहीं है, सारी सिमिलैरिटी है, बट हाँ फैकल्टीज पे कुछ आ जाता है, कुछ बच्चे भी रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते, क्लास में फोन चला रहे हो तो डायरेक्ट ब्लेम फैकल्टी पे डालेगा और फिर इससे कोचिंग ही बदनाम होती है और कुछ होता नहीं है, क्योंकि इससे फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। और बाकी ओपिनियन तो मेरा यही रहेगा कि कोचिंग सारी अपनी जगह बेस्ट है, बस बच्चे को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए और कुछ टीचर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, सही। और फीस डिफरेंस तो खैर है सर। हाँ, जैसे मैं देखो मेरा ओपिनियन क्या होता है, कोटा में जैसे बहुत सारे कोचिंग चलती है, बहुत सारे कोचिंग खुलती है, 3-4 साल में बहुत सारे बंद हो जाती है, बहुत सारे चलती है। मैं तो यही बोलता हूँ आप लोगों को कि आप कोटा में हर कोचिंग में जाके एक बार ट्राई करो
और जहां पे तुमको लगता है कि मेरा बजट में एडमिशन हो रहा है वहां पर आंख बंद करके एडमिशन कर लो। क्योंकि देखो तुम्हारे बजट में जैसे मान लो किसी बच्चे का 50-60 हजार ही बजट है और कोई कोचिंग 1.5 लाख 1 लाख मांग रहा है, तो अब देखो ये मत सोचो कि मैं 1-1.5 लाख रुपए दे दूंगा तो वहां पे जाऊंगा तो मेरा मैंने भोर पे पिला देगा या कोई टैबलेट खिला देगा और कोटा का सबसे टॉप फैकल्टी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना बजट ढूंढो और हर कोचिंग में कोटा में 99% कोचिंग का सिलेबस, पढ़ाने का तरीका, टेस्ट लेने का तरीका सब सिमिलर होता है। 1% बच्चे पे डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कितना मेहनत करता है। हर कोचिंग से सिलेक्शन होती है, किसी से थोड़ी ज्यादा होती है कि वहाँ ज्यादा बच्चे हैं, किसी से कम होती है कि वहाँ कम बच्चे हैं। दूसरी बात है कि तुमको खुद का सिलेक्शन लेना है, ना कि दुनिया का सिलेक्शन दिखाना है। तब दूसरी और ये +1 डिग्री होता है कि कौन से फैकल्टी तुमको पढ़ा रहे हैं। यदि तुम जानते हो कि इस कोचिंग में जाऊंगा तो मुझे यही फैकल्टी पढ़ाएंगे तो उसी कोचिंग में जाना चाहिए कि जो तुमको पता है कि यही पढ़ाएंगे। बाकी बहुत सारे कोचिंग है जिनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा फैकल्टी पढ़ाएंगे, तो उसमें वो भी कोचिंग वाला सही फैकल्टी देता है, मटेरियल तो सेम ही होती है, सेम मटेरियल पढ़ाना होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो वे होता है ना वो होता है कि बच्चों का अपना बजट देखना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब 50,000 बजट है 1-1.5 लाख दे दिया फिर रहने खाने में लग गया तो पेरेंट्स भी क्या वर्डन आ जाता है। क्योंकि बच्चा यदि होनहार है ना, मेहनत करने वाला है ना तो उसको एक गाइडलाइन चाहिए होता है और वो गाइडलाइन की कोई भी कोचिंग हम लोग भी दे देते हैं भाई। हम लोग भी गाइडलाइन देख के 5,000, 3,000, 2,000 अंडर 100 का अंदर रैंक निकाला बहुत सारे बच्चों को पर्सनली गाइड कर करके। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को कोटा आते हो हर कोचिंग में जाके एक बार ट्राई करो और उस कोचिंग में जो तुम्हारे बजट में फिट बैठता है, चाहे PW हो, चाहे मौसम हो, चाहे एलियन हो, जो भी हो, उसमें आंख बंद करके एडमिशन ले लो। और ये ध्यान रखना कि सिलेक्शन तुम्हारी वजह से होगा, किसी कोचिंग की वजह से नहीं होगा। कोचिंग बस तुमको एक गाइडलाइन देता है, एक वे देता है, एक मटेरियल देता है, एक सिलेबस देता है कि यही पढ़ना है और इसी के आसपास रहना है। क्योंकि तुमको मान लो कोचिंग में नहीं रहोगे, कोई मान लो तुमको गाइडलाइन नहीं रहेगा, तुम कुछ भी पढ़ोगे तो पूरा ज्ञान अर्जित करना भी गलत होता है और कम ज्ञान अर्जित करना भी गलत होता है। क्योंकि देखो पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए तुमको बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 साल के अंदर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना होता है और उसके साथ साथ अपना उसको रिविजन भी करना होता है। अब मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद ये मैं पॉडकास्ट को ऑफ करूंगा। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं दूसरे बच्चों को बुलाऊंगा, गंजे को जरूर बुलाऊंगा जिसको यहाँ पे कोटा आते ही गंजा होने की वजह से उसने बाल को छिलवा लिया, मुंडवा लिया, ठीक है, और उससे मिलाऊंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये रहेगा कि आप जब यहाँ पे आए थे, आप दोनों जब यहाँ पे आए थे, आप दोनों एक ही सिटी से हो और एक साथ ही पढ़े हो, इसलिए आप लोग मैंने एक साथ रखा है। जब आप दोनों यहाँ पे आए थे तो कोटा में जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो लेवल है, आप लोगों को क्या परेशानी हुई? और टेस्ट में मार्क्स कम ज्यादा आते रहते हैं और क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होता है, कोई टॉपिक तो बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई टॉपिक मैंने कुछ समझ ही में नहीं आता, लगता है कि आप कोचिंग ना जाइए, मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या फील करते हैं आप लोग? तो सर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे सिटी के मुकाबले उससे थोड़ा हाई लेवल पर यहाँ पर पढ़ाया जाता है कोचिंग में। पर ये रहता उसमें सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर करवाते हैं पहले, उसके बाद जो भी रहता आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमारे वहाँ रहता था टीचर से पढ़ लिए, फिर स्कूल से छुट्टी हो गई, कोई तुम पूछ नहीं सकते दोबारा अगर ट्यूशन नहीं है तो। मगर यहाँ पर अगर फैकल्टी है तुम्हारे अच्छे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, तो उसमें जाके हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी। और मार्क्स जो रहते हैं वो कम ज्यादा तो होते ही रहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हाँ, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे टॉपिक लेंदी होता है, थोड़ा कम समझ में आता है और उसके 2 बार रिविजन करने से समझ में आने लगता है, फिर जब रिविजन करने से मार्क्स बढ़ जाता है। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे फर्स्ट टाइम जब आए थे कि स्टार्टिंग के 1 महीने में जो सिलेबस स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा लगता है कि 10th के बाद हम आए थे, 10th में तो यार इतना सा सिलेबस था और 11th-12th में इतना सा सिलेबस हो गया और स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे एडमिशन लेके, क्योंकि मार्क्स भी एक्सपेक्ट करते 300 में से 150 तो आना चाहिए, 100 आना चाहिए, लेकिन मार्क्स कभी 50 आता है, कभी 60 आ जाता है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को शुरू के 1 महीने कुछ समझ नहीं आया था। बाकी फिर मार्क्स मेरे आई थिंक 100 मार्क्स तो आ गए थे मेरे पहले टेस्ट में भी, तो मैं इतना तो था कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के भी ला सकता हूँ। तो मेरे को अपने अंदर पोटेंशियल दिखा कि हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत और मेहनत करी तो मैं ला सकता हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। और बाकी जैसे उन्होंने बोला कि हमारी सिटीज में अगर, क्योंकि सर ट्यूशन में ऐसा रहता है क्योंकि 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उसमें 1 घंटे में 50 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें पर स्टूडेंट पे टाइम नहीं दिया जा सकता है ना। और बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि डाउट बैठते हैं, 1.5-2 घंटे के डाउट होते हैं, 1.5-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती है और प्लस लेक्चर के बाद भी टीचर्स बैठते हैं। तो ओवरऑल जब मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पे हेवन से कम कुछ नहीं है। सही बोल रहा है। देखो मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा, जब भी मैं कोटा आया था ना पढ़ाई करने के लिए,
तो मुझे भी, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैथ्स को छोड़ के बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आता था, Same. क्योंकि हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा लिखा था, बिहार बोर्ड मीडियम से। फिर यहाँ पर आया और मुझे वहाँ पे बचपन में यही बताया गया था कि इंजीनियरिंग का मतलब इंग्लिश मीडियम, तो मैंने यहाँ पर आके इंग्लिश बैच में एडमिशन ले लिया था। और उसमें 3-4 महीने कुछ मैथ ही समझ में आती थी, बिकॉज मैथ में कुछ तो होता नहीं, सॉल्व इट, ठीक है ना, फाइंड इट, तो वो थोड़ा समझ में आता था और उसको मैं ज्यादा मैथ ही पढ़ता था। फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत किया था, आफ्टर 3 मंथ मेरा इंग्लिश भी ठीक हो गया। और अब इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आती है, हिंदी में तो आती नहीं। कोई बच्चा हिंदी में पूछता, मैं बोलता हूँ बेटा बता ये क्या कर रहा है, वो बताता कि ये कर रहा था, फिर मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। स्टार्टिंग 1-2 महीना कहीं भी जा रहा हूँ, अपना हाई लेवल की एजुकेशन करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी रहने से लेके और पढ़ाई से रिलेटेड, बट उससे घबराना नहीं चाहिए। अच्छे से मैंने अपना जर्नी कंप्लीट करके जाना चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान के अंदर एक हैबिट डेवलप होता है, तो जो काम को स्टार्ट करा उसको पूरे करके जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर आते हैं 11th में भाग जाते हैं, तो उनके लाइफ में ये चीज मैंने इंस्टॉल हो जाती है। किसी कोई भी काम स्टार्ट करेगा ना तो आधे में छोड़ आएगा, क्योंकि देखो कोई भी काम इतना ईजी होता है, हर दुनिया के बच्चे यहाँ पे आके और तैयारी करके IITian और डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो यही रहा आज के पॉडकास्ट। आप लोगों को कैसा फील करते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यदि आप मुरारी सर का पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, नीचे डिटेल शेयर करिए, मुरारी सर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और लाइक कर लें वीडियो को, शेयर करें। ऐसे कोटा के बारे में जेन्युइन रिव्यू आप देखना चाहते हैं और इससे आप बहुत चीज सीखेंगे। यदि आप कोटा आना चाहते हैं या कोटा में रह रहे होंगे तो आपको ये जेन्युइन रिव्यू कोई नहीं बताएगा सिवाय मुरारी टॉक्स के अलावा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।